ओम श्री सूर्य। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, अध्ययन और अध्यापन में कोई गिरावट आई है, आपका क्या विचार है? मतलब आपका मतलब है कि जो स्टडी और टीचिंग, देखिए आज भी वैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टीचर भी हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब आपके विश्वविद्यालय कॉलेजेस जब इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं आ रहे तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि आपके अध्ययन में भी गिरावट आई है और आपके अध्यापन में भी गिरावट आई है। मतलब आपकी स्टडी में भी गिरावट है और आपकी टीचिंग में भी गिरावट है, क्योंकि टीचिंग और स्टडी के जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर ही तो कोई इंस्टीट्यूशंस महान और ऊंचाइयों को छूते हैं। प्राचीन काल में अगर आप लेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तक्षशिला तक जो पूरे विश्व में भारत का एक नॉलेज में पूरा का पूरा आधिपत्य था, एकाधिकार था। आज आप देख रहे होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या पश्चिम की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमसे ऊपर क्यों हैं। तो आपको सभी स्टूडेंट को, टीचर्स को ये समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। आप ऑनरेबल राय केदारनाथ जी का एग्जाम्पल लें। उन्होंने इस देश में गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जिनको शिक्षा के दरवाजे बंद से ही थे लगभग, उन्होंने 1912 में पहला इनिशिएटिव लिया और 1914 मई 1917 को रामजस जैसे महान वट वृक्ष की उन्होंने स्थापना की। आज ये पूरे देश में यूनिवर्सिटी के माध्यम से घर घर में स्थापित हैं। तो आपका ये कहना कि अगर आप स्टडी में इतने महान होते और टीचिंग में इतने महान होते तो ये गिरावट भी फिर क्यों आती? नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है आज के समय में, अब आपको देखने वाली बात होगी कि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। प्रिंसिपल पता कब बनते हैं? जब आपके समकालीन जो होते हैं उनके रिसर्च पेपर आपके अच्छे हों, आपने टीचिंग अच्छी की हो, आपने सब कुछ अच्छा किया हो। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी के रत्न हैं, ऐसे समझो। अब ये रत्न ही क्लास में न जाएं, ट्रांसफ़र न करें नॉलेज को स्टूडेंट्स में या अपने कॉलीग्स में भी लेक्चर दे सकते हैं, यही बंद कर दें और सिर्फ जो है ना अपने मतलब जो नॉन टीचिंग वर्क है उसी में इन्वॉल्व हो जाए, तो आप समझ सकते हो गिरावट यहीं से स्टार्ट है। इसके बाद जो सीनियर टीचर्स हैं, जो सीनियर और जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उन सब के लिए ये आवश्यक है कि आप सब मिलकर के एक रिसर्च बेस्ड स्टडी करें। और वो दिन दूर नहीं है कि जो प्राचीन काल में जिस तरह से आपका एकाधिकार था नॉलेज पर, वो विश्व में आने वाले समय में भारत ही लीड करेगा। लेकिन अब यही कहते हैं कि भारत ही लीड करेगा, भारत ही सब कुछ करेगा, कहने से तो नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। तो NEPG है जो हो सकता है कि उसमें ये गैप है, इसको भरा जाए। और कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सीनियर टीचर्स हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी समझें और इनके जो बच्चे हैं वो रिसर्च करके इस दुनिया में अपना आधिपत्य जमाएंगे, ऐसी मेरी अपनी आशावादी हूँ। क्योंकि ये रैंकिंग कोई पैरामीटर तो होते हैं, तो हम अपने पैरामीटर सेट करें अपने कोई ऊंचाई छूने के लिए। तो आंसर इसका ये है कि चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो टीचिंग्स हो, उसमें गिरावट है। लेकिन इसका मतलब नहीं है बहुत सब शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा जो वातावरण आया है कि एजुकेशन में तो 100% पॉलिटिक्स है, राजनीति है, लेकिन राजनीति में एजुकेशन नहीं है। दिस इज दी बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यूथ ही इस देश की समस्या है और यूथ ही देश का समाधान है। आप सब मिलकर के अपनी डिस्कशन करें, अपनी आंखें खोलें और इस देश को बचाने के लिए रिसर्च के माध्यम से आप इस इंस्टीट्यूशंस को ऊंचाइयों पर ले जाएं। इतने शब्दों के साथ धन्यवाद। आप डिग्री लेने के लिए आए, आप अपनी डिग्रियां लें और समाज में जा कर के आप ये जो है स्थापित करें कि आपने जो डिग्री ली है, आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, वो आपकी डिग्री के हिसाब से। अब आपने डॉक्टरेट ले ली, PhD कर लिया, आपने सब कुछ ले लिया, समाज में आपका चरित्र वैसा है ही नहीं है, व्यवहार ऐसा है ही नहीं है, तो क्या ऐसी डिग्रियों का फ़ायदा है? क्या मतलब इन सब चीज़ों को तो जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको दूर करें और खुशबू जो अच्छा काम किया उसको प्रेरित करें और जो उनको रिकॉग्निशन भी दे, अच्छे टीचर्स को भी रिकॉग्निशन दे। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उनको पनिश करने की तो कोई क्या ज़रूरत है? उनको और प्रमोट करें, क्योंकि पनिश करने का हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है कि उनको प्रमोट करके और अच्छे बने। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।